हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंशु आपकी हिंदी टीचर। आज हम लोग क्लास थर्ड का चैप्टर 11 यानी पाठ 11 मीरा बहन और बाघ के प्रश्न उत्तर को देखेंगे, इसको समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हेडिंग दिया हुआ है कहानी से, यानी जो कहानी हमने पढ़ी। तो प्रश्न है, कहानी में बाघ को खतरनाक जानवर बताया गया है। नीचे दी गई सूची में सबसे खतरनाक चीज तुम्हारी समझ में क्या है और क्यों? जैसे ये हो गया चाकू, बिजली, टूटा हुआ कांच और आग। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, इन सभी चीज़ों में सबसे खतरनाक आग है। एक जगह लगती है तो पूरे घर में फैल सकती है, इससे सब कुछ भस्म हो सकता है। यानी आग लगती है तो सब कुछ जल जाता है, जल के राख हो जाता है। दूसरा प्रश्न है, मीरा बहन की बात सुनकर गांव के लोगों को निराशा हुई होगी। उन्होंने मीरा बहन से क्या कहा होगा? सोचकर गांव के लोगों की बातें लिखो। तो गांव वाले मीरा बहन से नाराज हुए होंगे। उन्हें मीरा बहन से ये बातें कही होगी। किसी ने कहा होगा आपने ठीक नहीं किया। अभी आगे बढ़ते हैं। किसी ने कहा होगा ऐसे जानवर के लिए दया रखना मूर्खता है। किसी ने कहा होगा कि अब बाघ किसी जानवर या आदमी को ले गया तो उसकी जिम्मेदार आप होंगी। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि हेडिंग है खतरनाक है या नहीं। गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। तुम्हारे हिसाब से नीचे लिखे जंतुओं में से कौन कौन खतरनाक हो सकते हैं, उन पर गोला लगाओ। जैसे भैंस, चीता, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, सांप, बिच्छू, कछुआ, केंचुआ, तिलचट्टा, कबूतर, भालू। तो इसमें कौन कौन खतरनाक हो सकते हैं? इसमें हम ये देखेंगे, चीता खतरनाक हो सकता है, कुत्ता खतरनाक हो सकता है, सांप खतरनाक हो सकता है, बिच्छू खतरनाक हो सकता है और भालू खतरनाक हो सकता है। जिनके नाम पर तुमने गोला लगाया वे कब खतरनाक हो सकते हैं? तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे चीता। जब कोई उनको नुकसान पहुंचाता है या वे बहुत दिनों तक भूखे होते हैं तब ये खतरनाक हो सकते हैं। यानी कि जब इनको कोई मारेगा या इनको खाना नहीं मिलेगा तो ये बहुत खतरनाक हो सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सांप कब खतरनाक हो सकता है? जब कोई चलते हुए उन पर पैर रख दे तब ये अचानक काट लेते हैं। यानी कहीं सांप चल रहा हो और कोई पैर रख दे तो ये काट लेते हैं। तीसरा है बिच्छू। बिच्छू कब खतरनाक होगा? जब इन्हें लगे कि कोई नुकसान पहुंचा रहा है या इसके रास्ते पर आ गए तब ये खतरनाक हो सकते हैं। चौथा भालू। आदमियों से जब इन्हें खतरा लगे तब ये खतरनाक हो सकते हैं। तिलचट्टा, ये गंदगी में रहते हैं तब बहुत से रोगाणुओं के वाहक होते हैं। इनसे रोगाणु भोजन में आ सकते हैं और तबे हमारे लिए खतरनाक हो सकते हैं। यानी तिलचट्टा तो ये इससे गंदगी से बहुत तरह की बीमारियां हो सकती है जो हमारे लिए बहुत खतरनाक है। तिलचट्टा तो हमको बाघ की तरह खाएगा नहीं, काटेगा नहीं, लेकिन चूंकि इसमें गंदगी होती है तो ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग हेडिंग देख रहे हैं पिंजरा। चूहा पकड़ने का पिंजरा देखकर बताओ कि यह अपने आप कैसे बंद हो जाता है और एक बार कैद हो जाने के बाद चूहा उसे बाहर क्यों नहीं आ पाता? तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, चूहा पकड़ने का पिंजरा तारों का बना होता है। इसमें बारीक जाली लगी होती है ताकि चूहा वापस न निकल सके। बाहर का कुंडा निकल जाता है और दरवाजा बंद हो जाता है, चूहा इसमें फंस जाता है। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गांव वालों ने बाघ को पिंजरे में बंद करने की योजना बनाई थी। किसी आज़ाद पशु या पक्षी को पिंजरे में बंद करके रखना सही है या गलत? क्यों? मतलब सही या गलत है। अगर गलत है तो क्यों है, इसका उत्तर हम लोग को बताना है। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे
किसी आज़ाद पशु पक्षी को पिंजरे में बंद करना ठीक नहीं है। आज़ादी सभी को अच्छी लगती है, सभी चाहते हैं कि वह आज़ादी पूर्वक चले, घूमें और खाएं। इसमें हस्तक्षेप करने का किसी को अधिकार नहीं है। यानी कि सभी पशु पक्षियों को, जैसे पक्षी है तो कोई लोग उसको कैद कर लेते हैं, तो ये उनका क्या होता है, हम कैद कर लिए तो उनका अपने जीने का जो तरीका है, जैसे वो हवा में उड़ते हैं तो इनका छीन जाता है। तो ये इनका मतलब इनको कैद करने का या किसी पशु को ही हमें अधिकार नहीं है। सबको जीने का, अपनी आज़ादी से जीने का अधिकार है। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्यों कैसे, जैसे कि आप लोग हेडिंग देख रहे हैं। अपने मन से सोच कर लिखो, ऐसा कैसे किया होगा। बाघ की खबर पूरे गांव में फैल गई कैसे, यानी प्रश्न पूछ रहा है। अभी मैं इसका उत्तर भी लिख के बताऊंगी। लोग मीरा बहन के पास पहुंचे क्यों, यानी कि प्रश्न पूछ रहा है कि लोग मीरा बहन के पास पहुंचे क्यों। पिंजरा बिना बाघ के बंद हो गया कैसे, तो इसका पहले का उत्तर हम लोग लिखेंगे कि पहला प्रश्न था बाघ की खबर पूरे गांव में फैल गई कैसे। तो गांव बहुत छोटे व कम आबादी वाले होते हैं, भाईचारा भी लोगों के मध्य अच्छा होता है, इसलिए तुरंत ही बात फैल जाती है। इसलिए बाघ की खबर पूरे गांव में फैल गई। यानी कि देखो, गांव, शहर तो बहुत बड़ा है और गांव छोटे होते हैं, तो कोई बात एक दूसरे तक पहुंचने में देर नहीं लगती है। तो इसलिए, और लोग सबके घरों में हमेशा आते जाते रहते हैं, तो इसीलिए तुरंत ही बात फैल जाती है। अब हम लोग दूसरे का उत्तर देखेंगे, लोग मीरा बहन के पास पहुँचे क्यों। तो लोग मीरा बहन के पास अपनी परेशानी बताने गए थे। उन्हें यकीन था कि मीरा बहन उनकी समस्या का कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। तीसरा प्रश्न है, पिंजरा बिना बाघ के बंद हो गया कैसे। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, पिंजरा बिना बाघ के ही बंद हो गया क्योंकि मीरा बहन ने उसे रात में जाकर बंद कर दिया था, क्योंकि वो चाहती नहीं थी कि वो फंस जाए। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग हेडिंग देख रहे हैं, बकरी कहे कहानी। सोचो अगर यह कहानी बकरी सुनाती तो क्या क्या बताती, उसकी कहानी मज़ेदार होती ना। तो इसका उत्तर हम लोग क्या लिखेंगे, बकरी बताती कि कैसे बाघ का चारा बनाकर बांधा गया। रात भर वह कैसे बाघ के बारे में सोच सोच कर डर से कांप रही थी। उस काली रात में मीरा बहन कैसे उसके लिए देवता के समान आई और उन्हें देखकर कैसे उसकी जान में जान आई। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, बकरी अपनी कहानी में क्या क्या बताती। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, बकरी ने कहानी सुनाई या बताती कि वह एक रात गाय के पास ही बंधी थी। अचानक बाघ आया और गाय पर झपटा। देखते देखते उसने गाय की गर्दन दबा डाली। यह देखकर मैं इतना डर गई कि मुझे होश नहीं रहा। थोड़ी देर बाद जब होश आया तो देखा कि बाघ गाय को खा रहा था। मैं डर कर एक कोने में छिप गई। सुबह सारे लोग इकट्ठा हो गए। ये सब देखकर परेशान हो उठे। सब लोग मीरा बहन के पास आए। मीरा बहन ने बाघ को पकड़ने के लिए ऐसा पिंजरा बनवाया जिसे घुसते ही पिंजरा बंद हो जाता था। बाघ को पकड़ने के लिए पिंजरे में मुझे बांध दिया गया। मैं तो बहुत ही डर गई और जोर जोर से मिमियाने लगी। डर के मारे मैं कांपने लगी। मैं ठंड भरी रात में भी पसीने से भीग गई थी। इतने में आधी रात में मीरा बहन ने पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। तब मेरी जान में जान आई और मैं बच गई। वह एक देवी की तरह मेरी सहायता के लिए आई थी। यानी कि अगर बकरी बताती तो ऐसे इस कहानी को बताती। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलो पकड़े। गांव वाले ने बाघ को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई। कक्कू के घर में रोज बिल्ली आकर दूध पी जाती है। कक्कू की मदद करने के लिए कोई योजना बनाओ। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, गांव वालों की तरह कक्कू को बिल्ली पकड़ने के लिए एक पिंजरा बनाना पड़ेगा। उसमें कटोरी भरकर दूध रख देंगे या एक चूहा बांध देंगे। जैसे ही बिल्ली चूहा खाने या दूध पीने आएगी, पिंजरा बंद हो जाएगा और बिल्ली पिंजरे में बंद हो जाएगी। यानी बिल्ली को पकड़ने के लिए ये योजना हो सकती है। कौन क्या है, जैसा कि आप लोग हेडिंग में देख रहे हैं, बाघ, गाय, बकरी, हाथी और हिरन जानवर नीचे लिखे हुए चीज़ जानवर हैं। यानी कि बाघ, गाय, बकरी, हाथी ये सब क्या हैं, जानवर हैं।
लिखी नीचे लिखी हुई चीज़ें क्या है, खाली जगहों में लिखो। जैसे ये आप देख रहे हैं, अगरतला, अल्मोड़ा, रायपुर, कोच्चि, वडोदरा। जलेबी, लड्डू, मैसूर पाक, कलाकंद, पेड़ा। आगे बढ़ते हैं। नर्मदा, कावेरी, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, यमुना। बरगद, नारियल, पीपल, चीड़, नीम। गेहूँ, बाजरा, चावल, रागी, मक्का। कुर्ता, साड़ी, फिरन, लहंगा, कमीज। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे अगरतला, अल्मोड़ा, रायपुर, कोच्चि, वडोदरा। ये क्या है, नगर है, यानी कि नगर मतलब शहर है, जगह का नाम है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जलेबी, लड्डू, मैसूर पाक, कलाकंद, पेड़ा, ये क्या है, ये मिठाइयाँ हैं। नर्मदा, कावेरी, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, यमुना क्या है, ये नदियाँ हैं। बरगद, नारियल, पीपल, चीड़, नीम, पेड़, ये क्या है, ये पेड़ है। गेहूँ, बाजरा, चावल, रागी, मक्का, ये क्या है, फसल है या अन्न है। कुर्ता, साड़ी, फिरन, लहंगा, कमीज, ये क्या है, ये वस्त्र है। अब हम यानी कि कपड़े हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोयल कूकू, बकरी में, जैसा कि आप लोग हेडिंग देख रहे हैं। जानवरों की बोलियां तो तुमने सुनी ही होगी। कोयल की भी बोली को जैसे कूकना कहते हैं, और मक्खी की बोली को भिनभिनाना, वैसे ही अन्य जानवरों की बोलियों के भी नाम है। अभी आगे देखते हैं। नीचे दिए गए खानों में एक तरफ जानवरों के नाम है, दूसरी तरफ बोलियों के। ढूंढ निकालो कौन सी बोली किसकी है। तो आप लोग अभी इसको बुक में देखेंगे तो ये अलग है, लेकिन मैं सामने सामने लिख दी हूँ। जैसे ये जानवर है और ये बोलियाँ हैं। तो भैंस को बोली को क्या कहते हैं, रंभाना। घोड़ा की बोली को क्या बोलेंगे, हिनहिनाना। हाथी की बोली को चिंघारना। बकरी की बोली को मिमियाना। शेर की बोली को दहाड़ना। गधा की बोली को क्या बोलेंगे, रेंकना। गाय की बोली को रंभाना, गाय भी रंभाती है, गाय और भैंस। कुत्ता की बोली को भौंकना, यानी कुत्ता भौंकता। भैंस रंभाना, घोड़ा हिनहिनाना, हाथी चिंघाड़ना, बकरी मिमियाना, शेर दहाड़ना, गधा रेंकना, गाय रंभाना और कुत्ता भौंकना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है। तो अब इस तरह इन वाक्यों को ठीक करो। धूप, यहाँ थोड़ा सा बुक से मिस्टेक हो गया है। हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है, कुछ क्वेश्चन यहाँ मिसप्रिंट हो गया है। तो ये गलत, हवाई जहाज ये सही है। प्रश्न में हवाई जहाज आसमान उड़ रहा है, तो इसमें हम लोग सही करके लिखेंगे हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है। वैसे इसी तरह इन वाक्यों को ठीक करो। धूप बैठकर ढोकला खाया। पुतुल काम करके मना कर दिया। लता सब मूंगफली खिलाई। पहाड़ी गांव बाघ डर बना रहा है। तो इसका उत्तर हम लोग क्या लिखेंगे, धूप बैठकर ढोकला खाया। धूप में बैठकर ढोकला खाया, यहाँ हम लोग क्या लगाएंगे, में लगाएंगे। यहाँ में धूप में बैठकर ढोकला खाया। पुतुल ने काम करने से मना कर दिया। लता ने सबको मूंगफली खिलाई। पहाड़ी गांवों में बाघ का डर बना रहा है या बना रहता है। यहाँ आप लोग बना रहता है लिख दीजिएगा। यहाँ प्रिंट हो गया है, गलत हो गया है। तो यहाँ पहाड़ी गांव में बाघ का डर बना, यहाँ आप लोग रहता है लिख दीजिएगा। रहता है, इसको ऐसे लिखेंगे। अब दूसरा इसी के अंदर प्रश्न है कि अब वे सभी शब्द फिर से लिखो जिन्हें तुमने जोड़ा है। तो पहले में हम लोगों ने में जोड़ा है, दूसरे में हम लोगों ने जोड़ा है, तीसरे में लता ने सबको, इसमें भी ने जोड़ा है। और तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या जोड़ा है, इधर में जोड़ा है, डर बना रहता है। यहाँ बाघ
का भी जोड़ा हुआ है। तो में, ने, से, ने, को, में, का, ये सब शब्द हम लोग जोड़े हैं ऊपर के वाक्यों में। तो आप इन सभी प्रश्न के उत्तर को याद करेंगे और इनको कॉपी में भी लिखेंगे।